नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं परवेज अहमद जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसकी गूंज अब दिल्ली तक चली गई और ये आवाज अगर मुखर होती रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। और जब 2027 में मुश्किलें पैदा होगी तो फिर 29 का भरम टूट जाएगा। मैं सब ये इसलिए कह रहा हूं कि मौजूदा स्थितियां बड़ी विकराल होती जा रही हैं, बड़ी संशय में पड़ती चली जा रही हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से आज ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, पहले तो भाजपा के नेताओं को जाना नहीं था, जब कांग्रेस के नेता भी वहां आमंत्रित थे, सपा के नेता भी आमंत्रित थे, पहुंच गए। दिनेश शर्मा जी थे जो मोदी शाह के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं। कलराज मिश्र जी थे जो बीजेपी के चर्चित चेहरों में माने जाते हैं। अजय राय थे कांग्रेस से। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे थे। और सारे नेता पहली रो में आसपास बैठे हुए थे। ब्राह्मण नेताओं के भाषण के बाद दिनेश शर्मा का बोलना शुरू हुआ तो फिर जो हुआ वो वाकई नाकाबिले तारीफ था। अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण होगा या क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ये संदेश बाहर निकल आया और अब बीजेपी के सामने निकला है। अभी तक पीछे से बाहर चल रहा था, सामने कोई नहीं आ रहा था। मोदी जी के पुतले फूके गए, पुतलों में आग लगाई गई, पुतलों को कहीं कहीं आगरा वगैरह में मजम्मत भी की गई। लेकिन आज जो हुआ वो उससे भी खतरनाक था। तो परवेज जी क्या हुआ ये आज? अब देखिए शिव कुमार जी, आज ब्राह्मण महासभा ने एक सम्मेलन बुलाया था जो किसी भी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं था। ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन था। लखनऊ में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जिसे हम लोग आईजीपी भी कहते हैं। वहां पर सभी दलों के ब्राह्मण नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। सोशल एक्टिविस्ट भी उसमें बहुत सारे थे और खचाखच हाल भरा हुआ। सभी लोग अपनी बात कह रहे थे और बात कह कह के नेता जा रहे थे। लेकिन जो लोग आए हुए थे दर्शकों में, उनमें इस बात की खुशबुसाहट जरूर थी कि भाई, जो ब्राह्मण समाज के मुद्दे हैं, ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा, ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलने का मुद्दा, ब्राह्मणों की एकजुटता का मुद्दा, ब्राह्मणों के बीच में भी जो उपजातियों का बंधन है उसे खत्म करके ब्राह्मणों को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोने का मुद्दा, ये सारे मुद्दे थे। और उनके सामाजिक इश्यूज भी थे जिस पर वो चर्चा होनी थी। चर्चा होते होते अचानक जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा, लखनऊ के जो महापौर रहे हैं 2 बार लगातार, अब भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, काफी बड़ा ओहदा और काफी बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के, आपको मतलब यूं कहिए कि राजनीति के पूरे जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खपाया। अटल जी की शागिर्दगी रही है। ब्राह्मण समाज के फेस माने जाते हैं। पिछली बार जब 17 से 22 की सरकार थी, उन्हें जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो ब्राह्मण फेस के नाते ही बनाया गया था कि वो ब्राह्मण फेस हैं। उस दौरान उनकी मुख्यमंत्री के साथ बहुत करीबी थी, आज भी मुख्यमंत्री के साथ करीबी है। वो शायद उत्तर प्रदेश के इकलौते राज्यसभा सदस्य हैं जिनके पास स्कोर्ट है, जिनको जेड श्रेणी की सुरक्षा है। सारी सुरक्षाएं सरकार से उनको जो उप मुख्यमंत्री के रूप में मिली हुई थी वो आज भी मिली हुई, कुछ भी हटाया नहीं गया, बदला नहीं। तो जब वो आज बोलने के लिए, अच्छा, जब ये यूजीसी का इशू खड़ा हुआ, जब ब्राह्मणों की ओर से नाराजगी जाहिर हुई, गांव गांव ये नाराजगी, गांव विश्वविद्यालयों से निकलकर गांव गांव, गलियारे गलियारे और चौराहों चौराहों और पान की दुकानों तक पहुंची, तब कुछ नेताओं ने अपने तौर तरीके से इस बात को कहा भी, बोला भी, लेकिन दिनेश शर्मा जी की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई गई थी इस मुद्दे पर। इससे पहले जब लखनऊ में कुछ ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा दावत कर ली थी, उस दावत के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष ने
एक तरह से उन लोगों को नोटिस दिया, डांटने फटकारने की बात की, तब भी दिनेश शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जाहिर सी बात है कि जब हमारे कोटे से, हमारे नाम से या हमारी जाति के नाम से आपको नुमाइंदगी मिल रही है, तो उस जाति के लोगों में ये जिज्ञासा रहती ही है कि आखिर भाई हमारी वजह से आप वहां पर हैं और हमारी बात नहीं कर रहे हैं। तो उनकी भाषण शुरू हुआ, 5 मिनट 10 मिनट तक वो यूपीए एनडीए सरकार का, माफ करिएगा, एनडीए सरकार की अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलताओं की गाथा कहते रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सफलता की गाथा कहते रहे। जब बात काफी 10 मिनट के करीब का भाषण शुरू हो गया, तब लोगों ने रिएक्शन करना शुरू किया। लोगों को कहना था कि भाई यूजीसी पर क्यों नहीं बोल रहे, और भीड़ में से लोग खड़े हो गए और उन्होंने नारे लगाना शुरू किया कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण महासभा का मंच है, यहाँ कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, तो आप यूजीसी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, एससी एसटी एक्ट पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, और ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं सरकारी गैर सरकारी दबंगों की तरफ से, जो चारों तरफ की बात है, उस पर आपकी आवाज क्यों मुखर नहीं हो रही है, इस पर बोलिए। और फिर वो नारेबाजी इतनी बढ़ती गई, हालांकि दिनेश शर्मा जी अपनी बात कहते रहे, बोलते रहे, लेकिन नारेबाजी, हंगामा और नोक झोंक होता रहा। फिर बीच में ये बात भी निकल के आई कि ये कांग्रेस समर्थक हैं, ये सपा समर्थक हैं, ये भाजपा समर्थक हैं, लेकिन बेसिकली वो थे सभी ब्राह्मण। वो चाहे जिस दल के समर्थक रहे हों, चाहे जिस दल की बात करते रहे हों, लेकिन जो एक ध्रुव सत्य है वो ये सत्य है कि वो सभी ब्राह्मण थे। गैर ब्राह्मण लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था। तो आप फेस सेविंग के लिए या राजनीतिक बात के लिए, संभव है वो कांग्रेस के समर्थक रहे हों, संभव है वो सपा के समर्थक हों, लेकिन वो थे सभी ब्राह्मण। और इस तरह से जब एक आवाज उठी तो वो दो में बदली, और होते होते लगभग लगभग पूरा हॉल ये बात कहने लगा कि आप यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते। तो ये एक राजनीति में जैसे हांडी की एक चावल को आप दबाकर ये अंदाजा करते हैं देखकर कि ये पूरा पका है कि नहीं पका है, तो एक हाल में जहां 400-500 लोग हों और उनमें से काफी बड़ा परसेंटेज एक साथ खड़ा होकर ये बात कह रहा हो, तो ये इसको हांडी का चावल क्या, हांडी के चावल का एक हिस्सा है पूरा ये। क्योंकि यही वो लोग हैं जो गांव गलियारे में जाकर जनता को रेगुलेट करते हैं, जनता के बीच अपनी बात रखते हैं। ऐसे में इस तरह का विरोध होना और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित रूप से एक खतरनाक संकेत है कि ब्राह्मणों में नाराजगी है। इसे पैचअप करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, और एक और भी बात शिव कुमार जी हम बताएं आपको कि दिनेश शर्मा को ये माना जाता है कि वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं, वो लोगों के काम वाम करे ना करे अलग विषय है, लेकिन बहुत आक्रामक नेता नहीं, बहुत मुखर होकर किसी का विरोध नहीं करते हैं और बहुत टकराव की राजनीति नहीं करते हैं। ऐसे में जब दिनेश शर्मा जैसे नेता का इस तरह से विरोध हो रहा है, उस मंच पर कलराज मिश्रा मौजूद थे, उस मंच पर ब्रजेश पाठक मौजूद थे, उस मंच पर और भी ब्राह्मण नेता मौजूद थे, लेकिन कलराज मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, तो वो कद काठी बड़ा होता ही है। तो ये एक संकेत तो जरूर गया राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आज ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन से, कि ब्राह्मणों में यूजीसी को लेकर, एससी एसटी एक्ट को लेकर, कुछ और सारे एक्ट उन लोगों ने जोड़ दिए थे, उन सारी चीजों को लेकर नाराजगी है। और ये नाराजगी ऐसी नाराजगी नहीं है कि इसे महज एक कार्यक्रम का विरोध मान लिया जाए। शिव कुमार जी। परवीन जी, बात यह है कि ये समस्या आज एक बड़ी खबर बन गई, उसके बावजूद आप देख रहे हैं लगातार भाजपा में जो अंतर्द्वंद है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भागवत जी आए, योगी जी से मिले, आज फिर भागवत जी पहुंच रहे हैं 1 तारीख को। उससे पहले भागे भागे योगी पहुंचते हैं उसी निराला नगर, वो सब ऑफिस को देखते हैं, सब कुछ करते हैं। कथा तो कोई लिखी जा रही है, कहानी तो कोई छप रही है, उस कहानी के झोल में क्या है ये समझने की जरूरत है। कहानी थोड़ी बहुत नहीं है। और जैसे केशव प्रसाद मौर्य के आज कसीदे गढ़े हैं योगी आदित्यनाथ ने,
आज जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, उनकी बड़ी तारीफ की है कि वो ब्रिटेन जा नहीं पाए लेकिन ब्रिटेन से सब कुछ ले आए, जो कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं ला पाया और कभी कोई पार्टी नहीं ला पाई। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि जो विदेश की बैठकों से IAS सचिव वगैरह जो MOU साइन करा के लाए वो कितने धरातल पर उतरे, ये कोई जिक्र नहीं करता। जैसे अभी दाउस का जो सम्मेलन हुआ उसको लेकर एक ITI डाली गई विदेश विभाग को, तो उनसे यह पूछा गया तुम्हारे पास कितने MOU साइन होके आए हैं, कितनी कंपनियों ने आपसे संपर्क साधा, तो उन्होंने नील दिखाया है अब तक का। तो क्या होगा, क्या ये नाराजगी बीजेपी की कब्र खोदना तो नहीं कहेंगे, कोई पता नहीं क्या करे, क्या बीजेपी का नुकसान करती दिख रही है? देखिए शिव कुमार जी, हम लोग इस पर अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं बातचीत पे। नाराजगी लोगों में बहुत है। नाराजगी जमीन में केवल ब्राह्मण समाज में नहीं है, नाराजगी समाज में क्षत्रियों के एक बड़े हिस्से में भी है। क्योंकि जो इस सरकार में क्षत्रियों को लाभ हो रहा है वो सेलेक्टिव क्षत्रियों को लाभ हो रहा है, सभी क्षत्रियों को लाभ भी नहीं हो रहा है। और ब्राह्मण तो नाराज है ही, मुसलमान नाराज है ही, यादव नाराज है ही, और पिछड़ों का एक बड़ा तबका भी नाराज है कि उन्हें भी नुमाइंदगी नहीं मिल रही। तो अगर इस संदर्भों में देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक रही है, उस पे किसी को संदेह नहीं लगेगा। लेकिन अब आप जब विकल्प देखेंगे कि नाराज लोग जाएंगे कहां, किससे मिलेंगे, कौन नाराज लोगों को अपने खाते में ले जाना चाहता है। भाई अगर आप हमसे नाराज हो जाएंगे, हम आपसे नाराज हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपने दूसरे भाई के घर जाएंगे, तीसरे भाई के घर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो बुआ के घर जाएंगे, लेकिन हम पड़ोसी के घर तो नहीं चले जाएंगे। ये तो 100% सत्य है ना, या मित्र के घर चले जाएंगे। तो ये जो नाराज तबका है इसका भाई कौन है, मित्र कौन है, पड़ोसी कौन है, ये अभी दिखाई नहीं देता है शिव कुमार जी। और यही वो चीज है जो नए तरह का अब असमंजस दिखाई देता है लोगों में। जो गुस्से में भी लोग हैं वो जब देखते हैं कि हमारे दूसरे भाई कौन है, हमारा मित्र कौन है, तो आमने सामने कोई मित्र और भाई दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराज तबका मतदान के दिन घर बैठ जाए कि भाई अगर हम हमारे भाई नहीं है, हमारे मित्र नहीं है, तो अब हम जो बड़ा वाला भाई अति कर रहा है उसके साथ भी नहीं जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चाय की दुकान पे रुक जाए, वो घर में रुक जाए और वो पड़ोस में रुक जाए। अगर ऐसा हो गया, जिसकी संभावना है, इसको खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो लोग सत्ता से कुछ भी नहीं चाहते। उनमें से 5 साल के दौरान उनमें से किसी का थाने में कोई काम नहीं पड़ता, उनका किसी लेखपाल से कोई काम नहीं पड़ता सिवाय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के, और वो 500 दे के बनवा लेते हैं, उससे उनकी कोई नाराजगी नहीं होती। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है कि वो जाति निवास प्रमाण पत्र 500 देकर बनवा लेते हैं, उससे नाराज नहीं होते। नाराजगी का तो वो कारण है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हमारा मुस्तकबिल छीना जा रहा है। मुस्तकबिल छीना जाना, भविष्य छीना जाने की आशंका या डर। आपको याद होगा कि 24 में केवल यही डर और आशंका तो पैदा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर 300 सीटें जीत गई तो वो भारत का संविधान बदल देगी। केवल यही एक आशंका थी जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श, अर्श से फर्श तक ना सही लेकिन बीच में तो लाग दिया। और ये विधानसभा का चुनाव है, यहां तो 5000 के वोटों का हेराफेरी सब कुछ खेल खत्म कर देती है। तो थोड़े दिनों बाद ये देखना होगा शिव कुमार जी कि इस नाराजगी, जो नाराज लोग हैं उनका मित्र बनकर कौन खड़ा होता है। क्या कोई खड़ा हो पा रहा है, और क्या
कोई उनका भाई बनने की कोशिश कर रहा है, अगर कर रहा है, करा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत पनघट की डगर बहुत कठिन होने वाली है, पथरीली, ककरीली और कांटा युक्त होने वाली है। लेकिन अगर कोई मित्र सामने नहीं दिखाई दिया तो कांटे चुभ के भी बस ये है कि कांटे चुभने के डर से हम घर से बाहर नहीं, पनघट नहीं जाएंगे, और उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होता है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के सामने आज के परिदृश्य को भी अगर जोड़ लिया जाए जो ब्राह्मण महासभा में हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगले 8 महीनों के दौरान आमूल चूल रणनीति में परिवर्तन करना होगा, तभी ये संभव होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये सोचता है कि ब्राह्मण नाराज हो जाए तो हो जाए, हमारे पास बैकवर्ड आ रहा है, तो वो ये गलतफहमी छोड़ दे, उसको ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यादव उनके पास आ नहीं रहा है। कुर्मी वहां जाएगा जहां उसका सबसे अच्छा कैंडिडेट लड़ रहा होगा। कुशवाहा मतदाता जो तीसरे और चौथे नंबर पर है, वो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जाएगा, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा से बड़ा कुशवाहा नेता उत्तर प्रदेश में अभी भी कोई नहीं है। तो इस बात का तो भ्रम भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग से उसको मंथन कर लेना चाहिए कि बैकवर्ड उनके इस खेल से बैकवर्ड या दलित और जाटो मायावती जी के साथ ही जाएगा, चाहे जिस स्थितियों को आप बदल दीजिए। तो अगर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि बैकवर्ड उसके पास आएगा, तो बहुत मुश्किल, मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक पल्स में कहीं कोई छोटी सी चूक कर रही है, मिसिंग महसूस कर रही है। सवर्ण ही थाती है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर सवर्णों को की नाराजगी को कोई मित्र मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जाएगी ना सत्ता से भाई साहब, तो बहुत दिन तक नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं कि इसका सच क्या सामने आता है, धीरे धीरे वो भी आएगा निकल के। हालांकि उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं, आज दिन में मोहन भागवत क्या करते हैं उस पर भी हम दिन में चर्चा करेंगे, और क्या होगा अगला बीजेपी और आरएसएस का कदम, क्योंकि बड़ी विडंबना है, आरएसएस प्रमुख 1 सप्ताह के भीतर ही दोबारा वापस हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि 15 दिन के भीतर एक राज्य में दोबारा फिर उनका प्रोग्राम लग जाए, जबकि 2 दिन रह के गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ देर आए और चले गए हो, 2 दिवसीय कार्यक्रम। यहाँ उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात की, यहाँ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की, यहाँ उन्होंने प्रोफेसरों से बात की, मतलब समाज के सभी तबकों से बात करने की कोशिश की थी पिछले दौरे में संघ प्रमुख डॉक्टर साहब ने। इस बार आते हैं, हालांकि 3 से 4 घंटे का प्रवास है, लेकिन इन 4 घंटों में क्या होगा, स्पेशल न्यूज कवरेज उस पर नजर रखे रहेगा और दर्शकों को बताएगा कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन एक और चलते चलते एक बात अपने दर्शकों को बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस प्रमुख से खासी नाराजगी जताई है कि कानून व्यवस्था जो वो चाहते हैं उस तरह से नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो अगर मुख्यमंत्री भी ये महसूस कर रहे हैं, उन्होंने काफी वीसी में नाराजगी जाहिर की है, ये बात अभी कल अखबारों में छपेगी या दूसरे तमाम चैनलों में आएगी, हो सकता है ना भी आए, पर मैं अभी अपने दर्शकों को, स्पेशल न्यूज कवरेज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। शिव कुमार जी। चलिए, ये तो बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि मुख्यमंत्री ने अपराध के बारे में ये समीक्षा तो की कि अपराध है तो उसके लिए पुलिस महानिदेशक से नाराजगी जताई है। देखते हैं इसकी अगला कदम क्या होता है। फिलहाल तो इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।